इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद एक बेल आइकन बटन मिलेगा, उसको दबाना ना भूलें। इसके बाद आप इस चैनल को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में। देखिए, आपको जान करके आश्चर्य होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। आप ऐसा देखे होंगे, पृथ्वी के अंदर से जैसे पानी निकलते होंगे, तो आखिर ये सब आते कहाँ से? आखिर बनावट है कैसे पृथ्वी की, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यह जान करके आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि पृथ्वी के अंदर से बहुत से पदार्थ निकलते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और कई प्रकार के चट्टान, बहुत से चीज निकलते हैं। जब हम पृथ्वी के बारे में देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, तो यह इस आकृति की पृथ्वी ये हमारा जिस पर हम निवास करते हैं, रह रहे हैं। सबसे पहले पृथ्वी जो है, उस पर पानी की जो मात्रा है सबसे ज्यादा, और पानी की मात्रा इतना ज्यादा है कि इस पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह पानी की अधिकता के कारण ही इसे कहा जाता है। इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है, और वह पानी कहीं महासागरों में निहित है, तो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। मतलब इस तरह से जो पानी है, जल है, उसका विस्तार है। आइए हम लोग आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं, और इस पृथ्वी की जो अंदर की जो चीजें हैं, उस चीज के बारे में हम लोग चलिए ये देखिएगा। इस पृथ्वी में जैसे जैसे ये आपकी पृथ्वी जहां पर हम लोग निवास कर रहे हैं, जैसे जैसे इसके हम नीचे चलते आएंगे कि यहाँ पर दबाव और तापमान बढ़ता चला जाएगा। देखिए, जो पेट्रोलियम पदार्थ देख रहे हैं, तो पृथ्वी के अंदर पिघली हुई अवस्था में द्रवित रूप में है, उसे खनिज तेल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर बढ़ते चले जाएंगे, तो सबसे पहले बढ़ोतरी होती है, तापमान बढ़ता है, प्लस में दबाव भी बढ़ता है। मतलब तापमान और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते हैं, वैसे वैसे पदार्थ पिघली हुई अवस्था में मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान भी ज्यादा हो रहा है और दबाव भी ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की कुछ ऊपरी सतह होती है, इसका और नीचे भी कोई सतह होगा, और नीचे भी सतह है। तो इस तरह से पृथ्वी को सतही रूप में बांटा गया है। ये जो देख रहे हैं, इस तरह से इसके निचले हिस्से को हमने बांटा, ये 3 प्रकार में बांटा। जो सबसे ऊपर में होता है, जिसको हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं, सियाल, ये सियाल है। इसमें क्या होता है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम, इसमें एल्युमिनियम और सिलिका जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसे सियाल के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, जिसको हम लोग सियाल बोलते हैं, ये क्या है कि सिलिका और एल्युमिनियम, ये 2 पदार्थ ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। उसके बाद जैसे ही और नीचे देखेंगे, तो इसमें सीमा, सियाल के बाद पृथ्वी के और आंतरिक सतह पर जैसे ही आते हैं, जिसको सीमा कहा जाता है, SIMA, सीमा। इसमें क्या होता है कि सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले इसमें भी कि सियाल जो है, इसे भूपटल या इसी को भूपर्टी कहते हैं।
भूपटल या भूपरपट्टी इसी को कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे ऊपर में पाया जाता है। इसमें होता क्या है, तो SI से हो गया आपका सिलिका, Al माने एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या है कि सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों की प्रधानता होती है। तो आप लोग बताइए कि सबसे जो ऊपरी परत होगा किस नाम से जाना जाएगा, सियाल। इसमें SI माने सिलिका और Al माने एल्यूमिनियम। इसको बोल सकते हैं भूपटल, या इसको बोल सकते हैं भूपरपट्टी, यानी इसको और बोल सकते हैं भूपरपट्टी। इसी को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भू का मतलब हो गया ऊपर वाला, और ऊपर वाला ही सतह भूपरपट्टी यही है। तो ये हो गया आपको सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है फर्स्ट परत में सियाल आया, जिसमें सिलिका एल्यूमिनियम। सेकेंड में बढ़ते हैं जिसका नाम है सीमा। ये जो सेकेंड नंबर का जो SIMA ये है, तो S से SI माने सिलिका, और अगर हम लोग बात करें MA माने मैग्नीशियम। तो जो दूसरी परत है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, ये आपकी दूसरी परत हो गई। नेक्स्ट आता है जो सबसे अंदरूनी सतह है, जिसको निफे के नाम से जानते हैं। Ni माने निकेल, और लोहा Fe लोहा। तो इसमें निकेल और लोहा की प्रधानता होती है, जिसका नाम है निफे। मतलब आप लोग समझ गए होंगे, पहला परत जो है सियाल SI माने सिलिका एल्यूमिनियम, दूसरा परत सीमा SIMA सिलिकन और मैग्नीशियम, तीसरी परत जो है निफे Ni मतलब क्या हो गया, निकेल, और उसके बाद हो गया लोहा। ये तीन चीज की प्रधानता होती है। और चीज हम लोग समझे, सियाल को भूपटल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसमें जो दूसरी परत आप लोग जो देख रहे हैं सीमा, इसमें होता क्या है, ये जो सीमा है जिसमें सिलिकन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसको हम लोग मेंटल के नाम से जानते हैं। मेटल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो तत्व होते हैं सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्लस में एक चीज हम आप लोग को बता दें, ये जो सियाल देख रहे हैं, सियाल जो देख रहे हैं, इसमें हीरा ग्रेफाइट जो भी होता है सब ऊपरी परत में मिलते हैं। कोयला वगैरह सब जो है आपको फर्स्ट परत में ही आपको मिलेंगे। पानी इसी में मिलेंगे, यानी आपको सियाल में ही मिलेंगे। तो कभी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि बताइए पानी जो है किस परत में मिलेंगे, तो पानी आपको मिलेंगे सियाल में, हीरा सियाल में। यानी जितने भी खनिज देख रहे हैं, खनिज पदार्थ जो आपको कौन नजर आते हैं, हीरा ग्रेफाइट कोयला, ये सब आपको मिलेंगे सियाल में। दूसरा सीमा, इसको हम लोग भूपटल के नाम से जानते हैं। सीमा जिसको हम लोग मेटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेटल। सीमा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटल। नेक्स्ट एक आता है निफे। निफे को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है क्रोड, यानी निफे को क्रोड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो ये सब के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। फिर से बोलिए, भूपटल, सीमा, मेटल, निफे, क्रोड, ये तीन नाम से जाना जाता है। एक बात और आप लोग को बता दें, जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के नीचे जाते हैं, तो आपको 32 मीटर नीचे जाने पर, 32 मीटर नीचे जाने पर आपको जो है 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी होती है। माने आप जैसे 32 मीटर की गहराई को पार किए अंदर गए, तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी हो जाएगा। मान लीजिए कि टेम्परेचर 30 डिग्री है, 32 मीटर नीचे जाने पर कितना हो जाएगा, तो 31 डिग्री हो जाएगा। यानी प्रति 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ोतरी होती है। देखिए, ये जो आप नीचे को देख रहे हैं, जो सबसे अंदरूनी है तीसरा, इसमें जितने भी पदार्थ रहेंगे ये सब पिघली व्यवस्था में,
कारण तो जान ही रहे होंगे, क्योंकि यह पृथ्वी के बहुत अंदर है और पृथ्वी के अंदर होने के कारण ये जो है यहाँ पर जितने भी पाए जाएंगे सब अंदर में पाए जाएंगे, यानी कहीं की द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। एक बात हो, ये जो सीमा है, सीमा इसमें क्या होते हैं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो है ये सीमा यानी सीमा में ज्वालामुखी होते हैं, और यही जो है मेटल से ही ज्वालामुखी का उद्गार होता है। मैंने मेटल से यहाँ से जो है ये सीमा, यहाँ से आपको ज्वालामुखी का उद्गार होना शुरू हो जाता है, इससे सीमा से, यानी सीमा से आपका ज्वालामुखी का उद्गम शुरू हो जाता है। अब हम लोग एक बात और समझे कि आखिर हम किस तरह से समझेंगे, तो आप एक नारियल लीजिए, उस नारियल में देखते होंगे तो नारियल का जो फर्स्ट सतह है, जो फर्स्ट है, उस फर्स्ट सतह को भूपट्टी समझिए, भूपट्टी, ये भूपट्टी हो गया जिसको सियाल के नाम से जानेंगे। और उसको जैसे ही उखाड़ देते हैं तो क्या होता है, उसका आवरण निकल गया, निकलने के बाद आपको एक और जो खाने वाला भाग है वो दिखाई देगा, वो हो गया आपका सींग। अब जो अंतिम में पदार्थ देखते हैं वो आपका पानी रहता है। उस नारियल का पानी जो पिघली हुई अवस्था में है वो आपका हो गया निफ। इस तरह से पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी की ये संरचना है, जो इसका आंतरिक संरचना है। जब तेल निकाला जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है, तो आपको यह जानकारी दे दें कि पेट्रोलियम जो पदार्थ निकाले जाते हैं वो एक जलयान है जिसका नाम है सागर सम्राट। और इस सागर सम्राट के जलयान के द्वारा ही क्या किया जाता है कि खनिज तेल निकाले जाते हैं, जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है उसको निकाले जाते हैं। इस तरह से आप लोग जो है इस चीज को समझ गए होंगे। एक फिल्म बनी है जो कोयला से रिलेटेड है, काला पत्थर, शायद आप लोग देखे होंगे, और इस मूवीज को एक बार देखे तो आपको पता चलेगा खदान के बारे में। ये जो कोयला खदान है वो आपको यहीं पर पाया जाएगा, सियाल में पाया जाएगा, तो इस चीज को समझिएगा। और एक चीज और हम आपको बताएं कि जितना आप नीचे हम जाएंगे तापमान और दबाव बढ़ने के कारण यहाँ पर पदार्थ बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में रहेगा, क्योंकि तापमान भी बढ़ रहा है और दबाव भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। कुछ आपको क्वेश्चन जो बताए हैं उसमें आपको आंसर देना है। देखिए, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि आपका जो बेस है उसको बहुत ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, और यह किसी भी चैनल पर अवेलेबल है। धीरे धीरे करके आपकी जो PCS IAS जो भी तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग SSC किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा हमारे वीडियो के माध्यम से। और हमको